प्रशांत उमराव, कल से मैं देख रहा हूं बीजेपी ने एक बहुत ठंडा रुख अख्तियार कर लिया इतने बड़े गर्म मुद्दे पर। भाई ठीक है, हम क्या बोले, आयोग देखेगा कब करना है नहीं करना है क्या करना है, ये जो भाव है ना ये ले लिया, और बाकी दल दूसरे मोड में दिख रहे। इससे थोड़ा सा वो पैदा होता है संशय, नहीं? चाहे आप अनुराग ठाकुर को लीजिए, चाहे अपने एलाइज को लीजिए, चाहे किसी को लीजिए, अचानक से इतना ठंडा ठंडा कूल कूल कैसे हो गया मामला? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिंगल जज का जो निर्णय है, उससे उन्होंने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है सरकार को। उन्होंने ऐसी एक सलाह दी है कि इस पे विचार किया जाना चाहिए, विचार करने के लिए बोला है। और साथ साथ उन्होंने कोविड मैनेजमेंट की प्रधानमंत्री की प्रशंसा भी की है कि कोविड मैनेजमेंट बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने किया है। ये भी उस ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो ये चुनाव आयोग को, सरकार को, प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना है। और अभी मुझे नहीं लगता कि कोविड की स्थिति ऐसी कोई खतरनाक स्थिति है देश में। उत्तर प्रदेश में 150 से कम एक्टिव केसेज हैं। अच्छा, प्रशांत, एक बात नहीं समझ में आती दोस्त, एक बात नहीं समझ में आती। गांव का आदमी पूछता है, कस्बे का आदमी पूछता है कि जब पूरे देश में कोरोना की भद्रा पड़ी थी, हाहाकार चरम पर था, मृत्यु का विचित्र किस्म का तांडव हो रहा था, जब सब कह रहे थे बंगाल में रोक दो, बंगाल में रोक दो, नहीं तो सब मिलके करा के माने चुनाव क्या? और चुनाव की जब तक वोटिंग रही तब तक आप सब लोगों ने मिलकर ऐसा बंदोबस्त किया कि बंगाल में कोरोना का आंकड़ा भी नहीं जारी होने दिया। जैसे ही चुनाव निपटा वैसे बांध का गेट खोल दिया और झमाझम आंकड़े आने लगे। बिहार में भी चुनाव हुआ था, तब ऐसी चिंता नहीं जताई गई, नहीं प्रशांत भाई? 2020 से लेकर के आप देखिए, कोविड के जो आंकड़े केवल महाराष्ट्र और केरला में ही सबसे अधिक रहे हैं। बाकी राज्यों में उनकी संख्या कम रही, जनसंख्या के अनुपात। केरला में तो अभी लगातार 4000 5000 केसेस डेली आते हैं, जब उत्तर प्रदेश में 40 अधिक जिलों में कोई एक्टिव केसेस नहीं था, एक भी केसेस नहीं आता, तभी केरला में 4500 से 50,000 5000 केसेस आते थे। तो ऐसा नहीं थी बाकी सभी जगह कोविड है। और रशिया में देखिए, रशिया में अक्टूबर महीने में 75,000 डेथ हुई है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल लेके फिर मैं मनोज यादव के पास चलूंगा। प्रशांत, लोग कह रहे हैं दिन में रैली, रात में कर्फ्यू है। दिन में 2 लाख की रैली, दिन में 2 लाख की रैली, 4 लाख की रैली, 3 लाख की रैली, और रात में कर्फ्यू। 4 आदमी एक साथ पाए जाएंगे तो जेल भेज देंगे। दिन में जो है कोविड का प्रक्रिया का पालन होता है कई सारे उसमें, लेकिन रैली में और कोविड प्रक्रिया ना ऐसा भी नहीं यार, गजब नहीं करो। रैली में और कोविड पर हमारी पूरी उम्र बीत गई रैली रैला देखते हुए। भाई रैली में कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, किसने आपको बता दिया रैली में प्रोटोकॉल होता है? नो जी, रैली में प्रोटोकॉल नहीं होता, ना कभी नहीं होता। अमिताभ जी, ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या देश धारा 144 और लॉकडाउन के लिए तैयार है? आप किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, कोई नहीं कहेगा दोबारा लॉकडाउन लगाना चाहिए। के लिए तैयार, रैली के लिए तो नहीं तैयार है। मैंने आज कम से कम 1000 लोगों से पूछा कि रैली चाहिए, सबने कहा नहीं चाहिए, हम सबकी सुन चुके। अब कितना बोलेंगे नेता लोग? बंद करो रैली रैला, वोट डलवा दो। मार्केट में जो भीड़ लगती है उसके लिए तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बुलाती, वहां तो जनता अपनी इच्छा से जाती है ना। उत्तर दूंगा मैं मनोज यादव के पास चलूं, लेकिन उससे पहले जो प्रशांत जी ने प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे दूं। एक साथ लाख आदमी, क्योंकि आप लोग तो टारगेट देते हो ना, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सबको पन्ना प्रमुख तक टारगेट जाता है, भाई 20 आदमी तुमको लाना चाहते हैं। अब वो सब एक ही साथ एक सक्रिय स्थान में इकट्ठे होते हैं, ठीक, रेलम पेल होता है वहीं, ठीक, फिर वो बैठते हैं एक साथ वहीं, सांस से सांस टकराती है, फिर निकलते भी एक ही साथ है। किसी बाजार में ऐसा नहीं होता, किसी बाजार में ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं, वो चित्र ठीक नहीं, वो चित्र भी ठीक नहीं, वो चित्र भी ठीक नहीं। मैंने उसकी भी मार्केट में ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने बताया। प्रशांत, वो जो सरोजनी नगर का वीडियो कह के डाला गया, वो मुझे सरोजनी नगर का नहीं लगता, क्योंकि सरोजनी नगर हम लोग जाते रहे, किसी मौसम में ऐसी मारामारी नहीं हुई वहां सरोजनी नगर में। आजकल तो पता नहीं लगता, सीरिया का वीडियो बिजनौर का बता के डाल देते लोग। नहीं, आधिकारिक मीडिया चैनल के द्वारा जारी की। अरे भाई, चैनल आधिकारिक क्या होता है? जब जिसके मन में आए सो डाल दो।
जैसे आपका चैनल अधिकारी को वैसे बाकी चैनल। हाँ तो फिर ठीक है, ठीक है। मनोज यादव, आपको क्यों लग रहा है, रामगोपाल यादव को क्यों लग रहा है कि इसके पीछे कोई खेल हो गया, कोई खेला हो गया, कोई चुनाव टालने की साजिश हो गई, और रामगोपाल जी तो इतना नाराज हो गए, बोले जी इस जज के खिलाफ भी कार्रवाई करो। मान लो थोड़ी समय के लिए टल ही जाए चुनाव, तो क्या दिक्कत है? अभी चंद्रा जी आएंगे, सुशील चंद्रा जी अगले हफ्ते, तो वो देखेंगे समझेंगे क्या माहौल है, क्या रूपरेखा है। नहीं देखिए अमिताभ जी, जब जनता लगी घटने जी, तो हार्ट बीट लगी बीजेपी की बढ़ने। विपक्ष का रैला देख के आपने सभी रैलियों को विस्तृत रूप से चर्चा की, मैं भी सहभागी रहा, नहीं रहा तो मैं दर्शक बन के मैंने आपकी बहस को सुना। जिस तरीके से कुर्सियां खाली वाला ड्रामा शुरू हुआ, तो बीजेपी का कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा। अब एक ये नया सफुगा छोड़ा गया है, किस लिए छोड़ा गया है वो बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर तय करेंगे और बताएंगे जाके कोर्ट को कि कैसे क्या करना है। लेकिन बात नहीं समझ में आ रही, उत्तर प्रदेश में आंकड़े, अभी प्रशांत जी ने कहा 150 हैं आंकड़े, तो 150 आंकड़े हैं तो कब कराओगे? जब पुनः 180 120 हो जाएंगे या जीरो हो जाएंगे? अब तक तो जीरो हुए नहीं, जब से कोरोना आया तब से उत्तर प्रदेश में आंकड़े कभी भी शून्य नहीं। तो ये कोर्ट को तय करना है, चुनाव आयोग को तय करना और इस सरकार को तय करना कि करना क्या है। लेकिन जिस तरीके से बेचैनी है, परेशानी है इस सरकार की, उससे स्पष्ट हो गया। अगर आप पे जनता नहीं है, आप पे भीड़ नहीं है, तो आप चुनाव को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो, या कुछ और तो आपके मन में है कि हम पे अकेला आरोप न लगे कि देखो इन्होंने चुनाव करा दिया। पिछली बार यही तो हुआ ना कि देखिए विपक्ष से पूछा भी नहीं गया और विपक्ष से कोई चर्चा भी नहीं की गई और चुनाव करा दिया। तो अब क्या वो सहभागिता में लाना चाहते हो विपक्ष को चुनाव कराने के लिए? इससे बेहतर है कि मुख्यमंत्री जी सर्वदलीय बैठक ले लें, लोग चर्चा कर ले, या चुनाव आयोग अपना चर्चा कर ले सर्वदलीय बैठक के साथ, किस पे राय बनती है, किस तरीके से राय बनती है, उस आधार पे जाके कोर्ट में वो अपनी बात रखते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ये समझा जाएगा कि जब सीना लगा फटने, ओट लगा घटने, तो खैरात लगी बटने, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हाथ में। ठीक है मनोज भाई, ठीक है। मैं प्रियंका जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात कह दूं, ये नगीना के एक बुजुर्ग हैं हमारे परिचित, उन्होंने फोन किया, बोले भैया ये नया मामला आ गया है। मैंने हाँ भाई दादा, तो बोले ये बताओ अगर हम शादी की परमिशन रैली बता कर ले तब तो छूट मिल जाएगी आदमी की। हमने भाई देख लो सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह को सेट करना पड़ेगा, इसे कैसे? बोले रैली बता दें तो क्या जा रहा है क्या? बोले हमारे यहाँ के विधायक भी हमारे यहाँ आते जाते तो उन्हीं के नाम लिख देंगे, भाई ये आएंगे, ये रैली संबोधित करेंगे। इस देश में ऐसी स्थिति हो गई, और उनकी बात गलत भी नहीं, उनकी बात गलत भी नहीं, उनकी बात गलत भी नहीं भाई। जब आप ये कह सकते हो कि मरे जिए में शादी ब्याह में 200 से ज्यादा जाएंगे तो सिटी मजिस्ट्रेट छापा मार के पकड़ लेंगे, लेकिन रैली में 2 लाख आए तो भी कम है, 3 लाख आए तो भी कम है, 5 लाख आए तो भी कम है, जिसकी जितनी भीड़ उसकी छाती उतनी चौड़ी। तो गजब हिपोक्रेसी कर रहे हो यार। ननकू को पर रोक लगा दी, उसका बाप मरे तो 20 आदमी ज्यादा नहीं वो जुटा सकता, आप नाराज हो जाएंगे। हुजूर रज्जाक की बिटिया की रुखसती हो तो वो 200 ज्यादा नहीं जुटा सकता, लेकिन आप लोग रैली करो तो ठेला ढेला ठेला टंपर डंपर सब अलाउ है, समुद्र जुटा दो। इसीलिए हिपोक्रेसी से जनता आप लोगों से चिढ़ती है। आप 2 नियम रखते हैं सब लोग। प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस क्या सोच रही है इस हड़कंप पर? ये तो परमाणु विस्फोट हो गया, अभी तक लोग ये मान रहे थे कि 14 जनवरी से 2 दिन पहले या उस दिन, मतलब 14 जनवरी कट ऑफ डेट मानी जा रही थी कि सूर्य उत्तरायण में आएंगे तो हो जाएगा अनाउंसमेंट। आचार संहिता लग जाएगी जनवरी के फर्स्ट वीक में, हद से सेकेंड वीक में। फरवरी में चुनाव के 7 चरण हो जाएंगे, तो मार्च के फर्स्ट वीक तक हो जाएंगे, और उसके बाद 12 से 15-20 मार्च के बीच में, मिड ऑफ मार्च नई सरकार का स्वरूप सामने आ जाएगा। ये मानकर चल रहे थे, इसी को आधार मानकर सारे कंसल्टेशंस हुए थे पार्टियों के साथ, इलेक्शन कमीशन के,
सरकार के साथ, इलेक्शन कमीशन के। अब ये नया बखेड़ा है, कांग्रेस कैसे देख रही है इसको? अमिताभ जी, अभी आपने कहा रात के कर्फ्यू की बात, तो इस तरह से है कि जैसे रात में कर्फ्यू लगाने से कोरोना उसी तरह से कंट्रोल होगा जिस तरह से नोटबंदी करने से काला धन और आतंकवाद कंट्रोल हुआ था। तो ये तो बहुत हास्यास्पद है कि दिन में आप रैली करिए, लाखों की भीड़ जुटाइए, बस जो सरकारी बसें हैं उसमें भर भर के लोग बुलाइए, और जो नहीं आए उसके खिलाफ कंप्लेन भी करिए, और उसके बाद आप कहिए कि नहीं भैया रात में कर्फ्यू लगा देंगे, रात में तुम रुकते हैं। बहुत ठंडी है भैया, इतनी ठंडी है, रात में कौन निकलना पसंद करेगा? जो मजबूरी होगी शायद वही निकलेगा। तो ये तो देखिए खाना पूर्ति है जो की जा रही है सरकार की तरफ से, तो ये एक मजाक का पात्र भी है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा सरकार को फोकस करना चाहिए वैक्सीनेशन पे, जो वो कर नहीं रही है। चुनावी रैलियों पर वो जितना फोकस कर रही है, उतना अगर वो सिर्फ वैक्सीनेशन पे फोकस कर देती तो ये आज जो समस्या हम और आप डिस्कस कर रहे हैं शायद नहीं कर रहे होते, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन हुआ है तो उतना खतरा नहीं है। तीसरी चीज मैं ये कहूंगी कि जहां जहां चुनाव वहां जो है आपको ना 2 गज दूरी की जरूरी है, ना ही आपको जो है किसी तरह के प्रिकॉशन लेना जरूरी है। आप देखिए किस तरह से बैंक कर्मचारी, डॉक्टर्स, या जो 69,000 शिक्षक भर्ती का केसेस है, रेल कर्मचारी, सब बेचारे सड़कों पर हैं। तो क्या उन्हें भी कोरोना से डर लगता है? सरकार को उनकी समस्या भी सुलझानी चाहिए, तो नहीं सुलझा रही सरकार। तो बिजी है रैलियों में, रैलियों की भीड़ देख के वो आज से नहीं पहले से गदगद होते चले हैं जी। आप देखिए कि आज जो एक रिपोर्ट आई जिसमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट के चीफ ने ये एक्सेप्ट किया कि गंगा में जो लाशें बनी वो कोरोना के जो है टाइम में ही जो है उनकी जिससे मृत्यु हुई वही लाशें थी। उसके बारे में आज इस पर प्रशांत उमराव से एक सवाल लूंगा जब उनके पास आऊंगा गंगा वाले मसले पर। प्रशांत उमराव से एक सवाल लूंगा इसी मसले पर, वो एक बड़ी खबर है। प्रियंका, मैं रोहित अग्रवाल से एक सवाल लेना चाहता हूँ जी, फिर आऊंगा आपके पास। रोहित अग्रवाल, सवाल ये कि भाई आपकी पार्टी इस नए घटनाक्रम को किस रूप में देखती है? ये ओमिक्रॉन का ही मामला है या इसके पीछे कोई और वायरस है? नहीं अमिताभ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हाँ जी हाँ, तो अमिताभ जी, मैं सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि ये समस्या का हल क्यों नहीं ढूंढते हैं, उसकी जगह ये समस्या को बड़ी करने क्यों चल देते हैं? समस्या है ओमिक्रॉन, समस्या है कोरोना, अब ये समस्या क्या बता रहे हैं कि साहब चुनाव समस्या है। वो चुनाव समस्या इसलिए है कि 4.25 साल कोई काम तो किया नहीं। अब 4.25 साल अगर काम कर लिया होता तो चुनाव समस्या ना होती। अब जब 3 महीने बचे हैं और वहां इगलास के अंदर 8 लाख आदमी दिखाई पड़ रहा है, मेरठ के अंदर 8 लाख आदमी दिखाई पड़ रहा है, प्रधानमंत्री की रैलियों में डीएम और एसपी जो है बस लगा के भी आदमी नहीं बटोर पा रहे हैं, तो अब इन्होंने कह दिया साहब कि ये चुनाव को टाल देना चाहिए। अरे भैया, समस्या है आगे फिर से लाशें गिननी है क्या? आपको मास्क लगवाने की जरूरत है। आज सड़क के ऊपर कोई मास्क लगा के घूम रहा है?